मैं कहना चाहूंगा कुमार सर्वजीत को उसी दलित के कोख से ही पैदा हुआ है, क्या दूसरे जात से पैदा हुआ है? और इन्होंने मेरी अनुमति से प्लीज, मैंने अनुमति दिया है। इन्होंने जो हरकत किया है दलितों के साथ, इसको आने वाले समय माफ नहीं करेगा। बैठ जी। हम इनको चुनौती देते हैं महोदय कि ये चले हमारे साथ। आज भी महोदय आप गया जिला में चलेंगे, एक ऐसा कोई मुसहर जाति का गांव नहीं है जहां पे उसको नली और गली प्राप्त हुआ है। 90% बेटियां +2 के बाद कॉलेज ग्रहण नहीं कर रही हैं। हमारा जो विधानसभा है महोदय, बोधगया विधानसभा, फतेहपुर एक ब्लॉक है जहां पे महोदय गया की दूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है सराउंडिंग। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं महोदय कि अगर आप बेटियों के प्रति सच में सजग हैं तो बेटियों को पढ़ने के लिए वहां पे कॉलेज की स्थापना करिए। कि हमने अस्पताल बनाया, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं महोदय, आप भी वहां से लगातार 40 वर्षों से एमएलए हैं महोदय, अभी अध्यक्ष पद पे विराजमान हुए हैं। एक बार गया का अस्पताल जरूर अपने विभाग से मगध मेडिकल कॉलेज को विजिट करा लीजिए। जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी दलित के मोहल्ले में पहुंच गए। ऐसी स्थिति है महोदय अस्पताल का, ऐसी स्थिति है महोदय कि मैं आपको बता नहीं सकता। और महोदय प्लीज कृपया शांति बनाए रखें महोदय। प्लीज प्लीज। मैं महोदय मैं आग्रह है महोदय। शांति। महोदय बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कृपया शांति बनाए रखें। सरित बाबू, मैं स्वयं लगातार मैं देखता हूं, हाल में मैं अस्पताल में गया था और बहुत अच्छी व्यवस्था बदल गई जाकर के, और काफी अंतर आया है। मैं तो लगभग 50 वर्षों से राजनीति में हूं और 40 साल से मैं मतलब विधायक बनने का मौका मिला जाकर के। पहले क्या स्थिति, वास्तव सच्चाई देखना चाहिए जाकर के। आज काफी बदल गया है। मैं स्वयं गया था हाल में और अपने ज्योति मांझी घटना घटाते के साथ हमला हुआ था इन पर, और मैं वहां मिलने गया था इनसे लगभग करीब चुनाव के क्रम में जाकर के, और काफी अच्छी व्यवस्था वहां पर है। सच्चाई को रखिए और कुछ कमी होगा सरकार देखेगी जाकर के। कृपया बताइए महोदय। मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी ओर से एक कमेटी बना दे और हम लोग भी साथ में चलेंगे। मगध मेडिकल कॉलेज की हालात को, बाहर के हालात जब देखेंगे महोदय, जहां पे एम्बुलेंस लगता है, नर्क से भी बदतर स्थिति है महोदय। जहां तक दलितों का बस्ती का सवाल है महोदय, महामहिम ने कहा कि नली और गली बनी। चौथी बार मैं सदस्य बन के आया हूं। 3 बार मैं अपने क्षेत्र में कभी भी वोट मांगने महोदय नहीं गया था। पहली बार मुझे वहां पे जाने का मौका मिला और मैंने जो दलितों की बस्तियों की हालात देखा हूं, आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं महोदय। बैठ जाइए, आप बोलिए प्लीज, बैठ जाइए। रत्नेश बोलिए, बोल रहे हैं। अरे भाई बोल रहे हैं, प्रसाद बोलिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से बोलने दीजिए ना। आपके माध्यम से बोल रहे हैं, आपके माध्यम से
मैं कहना चाहूंगा कुमार सर्वजीत को उसी दलित के कोख से ही पैदा हुआ है, क्या दूसरे जात से पैदा हुआ है? और इन्होंने मेरी अनुमति से प्लीज, मैंने अनुमति दिया है। इन्होंने जो हरकत किया है दलितों के साथ, इसको आने वाले समय माफ नहीं करेगा दलित। बैठ जी, आइए बोलिए। महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं महोदय कि अगर माननीय सदस्य में इतनी हिम्मत है, कल ये हमारे साथ गया जिला के 25 ऐसे दलित के गांव में चलिए। प्लीज, हम इनको चुनौती देते हैं महोदय कि ये चले हमारे साथ। आज भी महोदय आप गया जिला में चलेंगे, एक ऐसा कोई मुसहर जाति का गांव नहीं है जहां पर उसको नली और गली प्राप्त हुआ है। एक ऐसा कोई गांव नहीं है महोदय। आपका प्लीज, माननीय सदस्य, आपका समय पूरा होने वाला है, कृपया संक्षिप्त करें। महोदय, आधा समय तो आप ही ले लिए महोदय। महोदय, कृपया शांति बनाए रखें। महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, प्लीज बैठ जाइए। आप रखेंगे अपना पक्ष शब्द से। एक हमारा अंतिम आग्रह होगा महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव में, पंचायतों में +2 शिक्षा का व्यवस्था किया, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है महोदय कि क्या गांव में गरीब की बेटियां +2 के बाद कॉलेज की शिक्षा ग्रहण कर रही हैं कि नहीं कर रही। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर गांव की बेटियां अगर +2 के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही हैं, मुझे जहां तक जानकारी है महोदय, 90% बेटियां +2 के बाद कॉलेज ग्रहण नहीं कर रही हैं। हमारा जो विधानसभा है महोदय, बोधगया विधानसभा, फतेहपुर एक ब्लॉक है जहां पे महोदय गया की दूरी लगभग 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, सराउंडिंग। हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं महोदय कि अगर आप बेटियों के प्रति सच में सजग हैं तो बेटियों को पढ़ने के लिए वहां पे कॉलेज की स्थापना करिए। हमारा पूरा इलाका जो है झारखंड से जुटा हुआ है महोदय, पूरा जंगली इलाका है महोदय। अगर वहां पे बनता है तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, माननीय मुख्यमंत्री का सपना साकार होगा महोदय। आप समाप्त करें, आपका समय धन्यवाद समाप्त महोदय। हुआ।